आपने अपने आसपास कई लोगों को देखा होगा जो भगवान के आगे हाथ जोड़ के प्रार्थना करते समय रोने लगते हैं, या फिर कह लीजिए कभी खुशी के आंसू तो कभी गम के। या शायद आपको भी ऐसा महसूस होता हो कि आपका दिल रोने को हो रहा है भगवान के आगे। अगर ऐसा होता है तो ये ज़रूर सुनिए। ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ऐसा करना भी चाहिए कि नहीं। आइए जानते हैं इसे एक कहानी के माध्यम से। एक आदमी सुरेश अपने दोस्त के पास जाता है और कहता है कि मैं बहुत परेशान हो गया हूँ, कोई सोल्यूशन दे जिससे जीवन के ये दुख मिट जाए। तो उसका दोस्त कहता है कि तुम ऐसा करो, कृष्ण जी की मूर्ति को अपने घर ले जाओ और उसका पूजन करना। सुना है कि भगवान अपने भक्तों के सभी कष्ट हर लेते हैं। ऐसा ही करता है, मूर्ति लेके आता है और उनकी पूजा अर्चना करनी शुरू कर देता है सुबह शाम। कुछ दिन ऐसा करने के बाद उसे लगता है कि कुछ असर तो हो नहीं रहा, तो अपने दोस्त के पास दोबारा जाता है। दोस्त कहता है तुम ऐसा करो, काली माँ की मूर्ति लेके जाओ, मैंने सुना है कि काली माँ बहुत इंस्टेंट रिजल्ट देती है। वो ऐसा ही करता है, भगवान की मूर्ति को ऊपर शेल्फ के ऊपर रख देता है और माँ की मूर्ति को आगे रख के पूजन करने लगता है। अब जैसा कि दोस्त ने बताया था, माँ की मूर्ति के आगे धूप जलानी है, तो वो धूप जलाने के लिए जाता है, लेकिन फिर सोचता है कि भगवान ऊपर रखे हुए हैं। ऊपर चढ़ता है भगवान के ऊपर कपड़ा डालने के लिए, ये सोचकर कि भगवान को कहीं धुआं ना लग जाए। और जैसे ही ऐसा करता है, भगवान उसका हाथ पकड़ लेते हैं। तब बड़ा ही अचंभित होकर प्रभु की तरफ देखता है और पूछता है, भगवान इतने समय से मैं आपका पूजन कर रहा था, तब तो आपने अपने साक्षात होने का कोई प्रमाण नहीं दिया, और आज अचानक से कैसे? प्रभु बहुत सुंदर सा जवाब देते हैं। भगवान कहते हैं कि तू अभी तक मुझे मूर्ति समझ के पूज रहा था, इसीलिए मैं मूर्ति समझ के ही बैठा था, लेकिन आज जब तुझे ऐसा लगा कि मुझे धुआं ना लग जाए, मैं समझ गया कि तू मेरे अंदर कुछ देखता है और मैं तेरे पास दर्शन देने आ गया। कहने का तात्पर्य ये है कि भगवान की मूर्ति को जब तक हम मूर्ति समझेंगे, तब तक ना तो मन से कोई विचार आएगा और ना ही कोई भावनाएं उत्पत्तित होंगी। लेकिन अगर हमें उनमें भगवान दिखता है जिस पे हमें पूर्ण विश्वास है, तो आंखों से आंसू, खुशी और गम दोनों समय आएंगे। दूसरी बात, हम भागवत गीता पढ़ते हैं, और अगर नहीं पढ़ते हैं तो पढ़ना चाहिए। जीवन के बहुत से सवालों के जवाब उसमें लिखे होते हैं। इंसान जीवन में जीते जी सुख भोगना चाहता है और मरने के बाद मोक्ष की प्राप्ति। भगवान का कर्तव्य है कि वो अपने इंसान को जो प्राप्त करना चाहे वो दे। दुख तो उसके पास है ही नहीं, सुख ही सुख है। डिपेंड करता है कि हमारे खुद के कर्म क्या है। तो अगर भगवान के आगे किसी के भी आंसू आते हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो भगवान में साक्षात भगवान देखता है, मूर्ति में भगवान देखता है, केवल मूर्ति नहीं देखता। तो ये एक अच्छा संकेत है कि आपको भगवान में दृढ़ विश्वास है। तो इसी तरह अपने विश्वास को भगवान में बनाए रखें। जिस तरह सुरेश को थोड़ी देरी हो गई भगवान को ये समझाने में कि प्रभु मैं आपको दिल से समझता हूँ या दिल से मानता हूँ, उसी तरह कहीं आपसे देरी ना हो जाए। वैसे तो कहते हैं कि भगवान सब समझते हैं, आपके अंदर के दुख, अंदर के कष्ट, मगर वो करुणा किस तरह से बाहर आती है, इसका भी तो अपना एक जरिया है। अगर आप बहुत दुखी नहीं है तो आप रोएंगे ही नहीं, और अगर आप एक बार भगवान के आगे रो दें तो भगवान आपके सभी कष्ट हर लेते हैं। और विश्वास कीजिए, ये बस कहने के लिए नहीं है, एक बार कोशिश तो करके देखिए, रिजल्ट ज़रूर मिलेंगे। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। जल्द लौटूंगी एक अच्छी सी कहानी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए।